नमस्कार, सरस्वती भंडारी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे समांतर श्रेणी के जो शेष रहे प्रश्न हैं उनकी। तो हमारी 5.3 चल रही थी और 5.3 में हमारा एक क्वेश्चन नंबर 8 है, जो ये लिखा हुआ है कि एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद कितना है, 8 है, nवां पद कितना है, 33 है। यहाँ 33 लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ रिफ्लेक्शन की वजह से हो सके आपको ना दिख रहा हो। और पहले n पदों का योगफल कितना है, 123 है। तो तुम्हें n का और d का मान ज्ञात करना है। तो हम इसकी बात करते हैं। तो समांतर श्रेणी में प्रथम पद 8 है, तो मैं मान लेता हूँ कि माना जो समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है वो a है तथा जो सर्वांतर है वो d है। ये मैंने मान लिया कि इसका जो प्रथम पद है वो a है और इसका जो सर्वांतर है वो क्या है, d है। तो हमें a का मान दिया हुआ है 8, ठीक है। अब तुम्हें इसका nवां पद और दे रखा है, कितना दे रखा है, 33। तो समांतर श्रेणी का nवां पद जिसको हम an से लिखते हैं, और an का मान कितना दे रखा है, 33 दे रखा है, 33। अब an का फॉर्मूला हमें पता ही है, ये होता है a प्लस n माइनस 1 गुणा d बराबर में कितना हो जाएगा, 33। यहाँ a की वैल्यू कितनी है, 8 है, वो a की वैल्यू आप यहाँ रख सकते हो। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, n और d की निकालनी है। तो ये n और d दो चर इसमें बच जाएंगे, तो इसको क्या करो, एक बार आप समीकरण नंबर 1 ही दे देना, ठीक है। अब ये समांतर श्रेणी का ये nवां पद है, ये 33 है। तो इस nवें पद को हम एक तरीके से अंतिम पद भी कह सकते हैं कि ये हमारा l भी हो सकता है। और यहाँ पर उसने nवां पद और यहाँ उसने दिया n पदों का योगफल। मतलब जैसे मान लो आपके पास 4 संख्या हैं, जैसे 2, 4, 6, 8। एक तो वो मैं तुम्हें ये बोल दे कि इसका 4वां पद है वो 8 है, और एक तुम्हें ये कह दे कि उसके चारों पदों का योगफल, उसके चारों पदों का योगफल। इसका मतलब ये 4 पद यही तो है ना, तो उसका अंतिम पद यही तो रहेगा, nवां पद, और चौथा पद भी क्या है, यही है। तो इसका मतलब, मेरे कहने का मतलब है कि ये जो an है ना, जो nवां पद है, वो किसके बराबर है, l के बराबर है। मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो समांतर श्रेणी का हमें दिया हुआ है कि समांतर श्रेणी का के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल। तो n पदों के योगफल का सूत्र क्या होता है, Sn बराबर में n/2, और ये हो जाएगा a प्लस l। हमने ये क्यों फॉर्मूला लगाया, हमने ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d। ये हमने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हमारे पास n भी नहीं है और न हमारे पास d है। लेकिन इस फॉर्मूले में देखो, a हमें दिया हुआ है 8 और l हमें 33 दिया हुआ है, तो ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी। तो समांतर श्रेणी के n पदों का जो योगफल है वो हमें कितना दिया हुआ है, 123 दिया हुआ है। तो हम इसको ये लिख सकते हैं Sn बराबर में 123, ठीक है। तो Sn का फॉर्मूला क्या था, अभी आपको मैंने समझाया है पहले। तो n/2 a प्लस l बराबर में हो जाएगा 123, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि n पदों का जो योगफल है वो कितना है, 123 है। यहाँ पर a की और l की वैल्यू रख दो। a की वैल्यू है 8, l की वैल्यू कितनी है, 33, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा n/2 बराबर में हो गया 123। इसको जोड़ लो, तो n/2, 33 में 8 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 41 बराबर में 123। अब ये क्या है, ये गुणा में है, वो तो इधर बटा में आ जाएगा, जो बटा में वो उधर जाएगा, तो क्या आएगा, गुणा में आ जाएगा। तो n की वैल्यू आ जाएगी 123 गुणा 2 बटा में आ जाएगा 41, ठीक है। 41 का भाग आप 123 में दोगे ना तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। आप करके देख लेना। और 3 को 2 से गुणा करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई है। ये n की वैल्यू 6, ये समीकरण 1 में रख दो और यहाँ रख देंगे, और a की वैल्यू जो 8 है वो यहाँ रख देंगे। तो हमारे पास वैल्यू किसकी आ जाएगी, d की आ जाएगी। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, एक तो n की निकालनी थी वैल्यू, और एक d का मान निकालना था, कितना आएगा। तो हम ये लिखेंगे a तथा n का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दो a का मान 8 प्लस
n का मान है 6 माइनस 1 गुणा d बराबर में हो जाएगा 33। ठीक है, तो ये इस 8 को उधर ले जाओ तो ये 8 उधर जाएगा प्लस का, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, और 6 में से 1 घटेगा तो ये इधर कितना बचेगा 5d। 33 में से 8 घटाओगे तो कितना बचेगा 25। d का मान आ जाएगा 25/5, और 25 में 5 का भाग कितनी बार जाता है 5 बार जाता है। इसका मतलब d का मान कितना आएगा 5। तो हम ये कह सकते हैं कि n का मान तो आएगा 6 और d का मान कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। एक बार आप इसको रिपीट करके दोबारा इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, तो आप किताब खोल लो 10वीं मैथ की, और उसमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं उन क्वेश्चनों को आप साथ साथ पढ़ते जाओ। तो हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, प्रश्न नंबर है 10 है, ध्यान देना। एक टेलीविज़न सेट का निर्माता तीसरे वर्ष 600 टीवी और 7वें वर्ष 700 टीवी बनाता है। मतलब ये दे दिया हमें कि इसका तीसरा पद तो है 600। तो देखो अपन यहाँ लिख लेते हैं कि पहले वर्ष कुछ नहीं, दूसरे वर्ष हमें नहीं दिया हुआ, और तीसरे वर्ष हमें कितने टीवी दे रहा है वो कि वो 600 टीवी बना रहा है। फिर चौथे वर्ष कुछ नहीं दिया हुआ, पाँचवें वर्ष कुछ नहीं, छठे वर्ष कुछ नहीं, और 7वें वर्ष वो कितने टीवी बना रहा है 700 टीवी बनाता है। ठीक है, तो ये मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। मतलब प्रथम वर्ष जितने बनाए दूसरे वर्ष में क्या होगा समान वृद्धि होके जुड़ेंगे, तीसरे वर्ष फिर समान वृद्धि होके वो उत्पादन बढ़ाएगा, फिर समान वृद्धि होगी। इस तरीके से ये हमें दिया हुआ है। तो उसने हमें ये पूछा है कि प्रथम वर्ष में कितना उत्पादन होगा, मतलब एक तो ये पूछा है पहले साल कितना उत्पादन होगा। फिर उसने पूछा है कि 10वें वर्ष में कितना उत्पादन होगा, एक 10वां पद निकालना है, मतलब पहला पद निकालना है और 10वां पद निकालना है। और तीसरे में पूछा है कि 7 वर्षों में उसने कुल कितना उत्पादन किया। तो यहाँ पर हमें क्या करना है 7 वर्षों का जोड़ करना है। तो देखो जब हमें ये 2 पद दिए होते हैं तो उस समय हम ये मान लेते हैं कि माना जो समांतर श्रेणी है उस समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है वो a है, तथा उस समांतर श्रेणी का जो सार्वंतर है वो कितना है d है। हमने ये मान लिया। तो हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है समांतर श्रेणी का ये तीसरा पद है नहीं, तो हम ये कहेंगे समांतर श्रेणी का तीसरा पद, मतलब तीसरे वर्ष कितना उत्पादन हुआ। ठीक है, तो समांतर श्रेणी का तीसरा पद A3 हमें दे रखा है 600। A3 को हम क्या लिख सकते हैं a + 2d लिख सकते हैं। तो a + 2d बराबर में हो गया 600। इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब आप बच्चों ये समझ रहे होंगे कि A3 को ये कैसे लिखा। तो आप मेरी वीडियो जो पार्ट 1 पार्ट 2 है उस वीडियो को आप देखें। ये वीडियो है वो पार्ट 6 चल रहा है और पार्ट 1 से लेकर 5 तक कंप्लीट हो गया है। तो आप इन वीडियो को देखें पहले, फिर उसके बाद में इसको देखें, तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। उसी प्रकार हमें समांतर श्रेणी का 7वां पद दे रखा है A7। 7वां पद कितना दे रखा है 700। अब A7 को हम क्या लिख सकते हैं a + 6d, साथ में एक कम हो जाएगा 6d बराबर में दे रखा है हमें 700। अब तुम्हें मैंने बताया था कि इस तरीके से यदि पद दिए हों तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि a और d का मान निकालना होता है। और a और d का मान निकालने का क्या तरीका है, समीकरण 2 में से 1 को घटा दो। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 2 में से 1 घटाने पर, और इसमें मैंने बताया था कि LHS में से LHS घटेगी और RHS में से RHS घटेगी। तो a + 6d में से घटेगा a + 2d, और यहाँ 700 में से कितना घटेगा 600 घटेगा। 700 में से 600 सब्ट्रैक्ट होंगे तो कितना बचेगा 100। ये आ जाएगा a + 6d, ये माइनस है तो ये दोनों निशान चेंज होकर माइनस हो जाएंगे, तो ये भी माइनस और ये भी क्या हो जाएगा माइनस। प्लस का a माइनस का a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 6d - 2d बराबर में 100। 6d में से 2d घटाओगे तो ये आएगा 4d बराबर में 100। तो d की वैल्यू होगी 100/4। तो d की वैल्यू 100 में 4 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा 25वां। तो d का मान कितना हो गया 25 आ गया। d का मान या तो यहाँ रख दो या समीकरण 2 में रख दो, तो आपका a का मान आ जाएगा। तो हमें पहले मान a और d के निकालने हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर
इसमें रख दो तो देखो क्या आएगा, ये आ जाएगा 25, डी का मान 25 आया ना, तो ये हो जाएगा a प्लस 2 गुणा 25 बराबर में आ जाएगा 600। a 25 को 2 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 50, 50 को उधर ले जाओ तो 600 माइनस 50, तो ये कितना बचेगा 550। इसका मतलब a का मान तो आया 550 और d का मान कितना आया 25। तो a और d के दोनों मान आ गए। तो पहला प्रश्न ये है कि इसमें प्रथम वर्ष कितना उत्पादन होता है, प्रथम वर्ष उत्पादन। अब देखो मैंने आपको बताया हुआ है कि समांतर श्रेणी का ये जो प्रथम पद होता है वो a होता है, द्वितीय पद a प्लस डी होता है, तृतीय पद है वो a प्लस 2d होता है। ठीक है, तो ये प्रथम पद a है, तो प्रथम वर्ष कितना उत्पादन होगा, a उत्पादन होगा, और a का मान कितना आया 550 आया, तो प्रथम वर्ष उत्पादन कितना होगा 550। सेकंड क्वेश्चन है इसका, इसने पूछा 10वें वर्ष में उत्पादन, मतलब 10वां पद पूछा है, तो 10वें वर्ष उत्पादन। तो आपको क्या करना है, a 10 निकालना है, मतलब 10वां पद निकालना है। तो 10वां पद कैसे निकलेगा, ये आ जाएगा a प्लस 9d। हमारे पास फॉर्मूला होता है ना, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 गुणा d होता है। तो यहाँ n की जगह 10 रखोगे तो ये 10 माइनस 1 कितना बचेगा 9d। a और d का मान रख दो, a का मान था 550, 9 और d का मान कितना था 25। तो 550 प्लस 25 को आप क्या करो 9 से गुणा कर दो, तो 25 को 9 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 225 आ जाएगा। ठीक है, गुणा करके देख लेना आप। अब इनको जोड़ो तो कितना हो जाएगा 5, 7 और 7। इसका मतलब 10वें वर्ष कितना उत्पादन होगा 775 उत्पादन हो जाएगा। इसके बाद में हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है कि 10 वर्षों का 7 वर्षों का कितना उत्पादन होगा। तो इसी का थर्ड पार्ट है, इसमें हमें पूछा है कि 7 वर्षों में कुल उत्पादन। तो 7 वर्षों में कुल उत्पादन का मतलब है कि आपको 7 वर्षों का जोड़ करना है, टोटल कितना होगा। तो मतलब तुम्हें s तो n वर्षों का उत्पादन हो या n पदों का जो योग होता है उसका फॉर्मूला होता है n/2, 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d। ये होता है ना फॉर्मूला n पदों का योग का। तो तुम्हें कितना का निकालना है 7 वर्षों का निकालना, तो n की जगह आप कितना रख दो 7 रख दो। 2 a का मान आपके पास है ही 550, n की जगह हो जाएगा 7 माइनस 1 और d का मान कितना है 25, मान रख दिया। अब इसको क्या करो तुम सरल कर लो तो आपके पास उत्तर आ जाएगा। तो देखो कितना आएगा 7/2, इसको गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 0, 0, 11, 7 में से 1 गया 6 गुणा 25, सरल कर लो 7/2 1100। 25 को 6 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 150, 7/2 1100 में 150 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा 1250। 1250 में आप 2 का भाग लगा दो, कितनी बार जाएगा, तो यहाँ भाग करके देख सकते हो आप। ठीक है, तो 2 का भाग देंगे तो 6 12 हो गया, ऊपर से आएगा 5, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, ऊपर से उतारा 10, 5 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो कितना आया 625। तो हमारे पास बचा 7 गुणा 625। ठीक है, तो 7 को 625 से क्या करो गुणा कर दो, तो कितना आ जाएगा 7 पंजे 35, 3 बचा, 7 को 2 से गुणा करेंगे 14, 14 3 कितना हो जाएगा 17, 7 6 42, 42 और 1 कितना हो जाएगा 43। इसका मतलब इसका योग कितना हो जाएगा 4375। ठीक है, इस तरीके से हमें एक क्वेश्चन में ये 3 क्वेश्चन दिए हुए थे, इस तरीके से हमको ये करना है। एक बार दोबारा इसको आप करके देख लेना। जिन स्टूडेंट ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें एक बार, और बेल आइकन दबा लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड होती है वो वीडियो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। अगला एक क्वेश्चन और है, एक विविध जो है हमारी प्रश्नावली उसमें एक दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है
कि यदि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग, तो हमें दिया हुआ है समांतर श्रेणी के n पदों का योग Sn बराबर में हमें दिया हुआ है 3n² प्लस 5n बटा 3n² बटा 2 प्लस 5n बटा 2, ये हमें दिया हुआ है। और तुम्हें इसका 25वां पद ज्ञात करना है, कितना आएगा। तो इसी के अंदर हमें क्या करना है, समांतर श्रेणी का nवां पद। तो समांतर श्रेणी के nवां पद का सूत्र क्या होता है, an बराबर में ये होता है a प्लस n माइनस 1 गुणा d। और तुम्हें समांतर श्रेणी का कौन सा पद निकालना है, 25वां पद निकालना, मतलब तुम्हें a 25 निकालना है। तो ये हो जाएगा a प्लस 25 माइनस a, कितना हो गया 24d। इसका मतलब तुम्हें a का मान चाहिए और एक d का मान चाहिए। तो एक तरीका तो ये है कि हम इस तरीके से इसको निकाल लें, और एक इसमें हम डायरेक्ट इसको एक तरीके से कर सकते हैं 25वां पद निकालने के लिए। तो तुम एक बात थोड़ी समझनी है, आपको ध्यान से समझना है, वो मैं पहले बता दूं आपको क्या चीज़ है वो। तो देखो, जैसे तुम्हें कह दे कि ये तुम्हारे पास एक समांतर श्रेणी है 2 4 6 8 10, ठीक है, इस तरीके से मान लो उसमें 5 पद है। अब वो कहे कि इस समांतर श्रेणी के n पदों का योग, मतलब 5 पदों का योग कितना है, तो इनको जोड़ो आप S5, तो कितना हो जाएगा 10 20 28 और कितना हो गया 30। मतलब हमें ये कह दे कि उसके 5 पदों का योग कितना है 30 है, तो उसके 4 पदों का योग कितना हो जाएगा, तो 4 पद तो ये 4 पदों का योग कर लो, ये कितना हो गया 20 हो गया। यदि हम 5 पदों के योग में से यदि हम 4 पदों का योग घटा दें, तो 30 में से यदि 5 पदों का योग तब था 30 और 4 पदों का योग था 20, 30 में से 20 घटाओगे तो कितना बचा 10। इसका मतलब है कि 5 पदों के योग में से यदि हम 4 पदों का योग घटा दें तो हमारे पास ये पद आ जाएगा, ये पद का मतलब 5वां पद आ जाएगा। फिर 4 पदों के योग में से यदि हम 3 पद घटाएं तो ये वाला पद आएगा। समझ रहे हो ना आप बात। 3 पदों के योग में से 2 पदों का योग घटा दें तो ये वाला पद बच जाएगा, और 2 पदों के योग में से इस पद को घटा दें तो हमारे पास दूसरा पद आ जाएगा, है ना। तो इसके अंदर हम कुछ ऐसा ही कंसेप्ट करने वाले हैं। तो देखो, यदि हम क्या करें कि हम इस समांतर श्रेणी को का जो योग है इसको कुछ सरल करते हैं, तो यहाँ लघुत्तम कितना आएगा 2 आएगा। यहाँ पर क्या करो 2 लघुत्तम ले लो, तो 2n² प्लस 5n, ठीक है। इनमें देखो n कॉमन आ रहा है, तो n इसमें कॉमन ले लो, इसमें n कॉमन लिया तो इसमें बचेगा 3, एक n² था एक बार गया तो एक n बचेगा और इसमें बचेगा 5। तो ये हमारे पास Sn ये आ गया। तो समांतर श्रेणी का nवां पद जो होता है, nवां पद जो an है, वो मैंने आपको अभी बताया था ना कि उसके n पदों के योगफल में से उसके एक कम वाले पद लेकर यदि योगफल को घटा दें तो हमारे पास nवां पद बचता है। अभी बता के गया हूँ मैं आपको कि 5 पद थे, 5 पदों के योग में से यदि हम 4 पदों का योग घटा दें तो हमारे पास nवां पद बच जाएगा। Sn का मान ये हमें दिया हुआ है, कितना है n 3n प्लस 5 बटा 2 माइनस Sn माइनस 1, यहाँ पे n था, यहाँ n था तो हमने ये फॉर्मूला लगाया। अब यहाँ पर क्या बन गया n माइनस 1 बन गया, तो आप यहाँ भी कितना रखोगे n माइनस 1 रखोगे, यहाँ 3n माइनस 1 प्लस 5, ठीक है, और बटा में कितना आ जाएगा 2। अब इसको आपको क्या करना है, सरल करना है। तो सरल करते हैं अपन, तो देखो लघुत्तम कितना आएगा 2 आ जाएगा, इसमें लघुत्तम कितना आएगा 2 आएगा। तो इसके अंदर गुणा कर दो, 3 को ऐसे गुणा करेंगे तो ये आएगा 3n², n इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा 5n, ठीक है। माइनस माइनस ब्रैकेट लगा देते हैं एक बार, n माइनस 1 की गुणा इससे होगी तो 3, n माइनस 1 को n माइनस 1 से गुणा होगी तो n माइनस 1 की घात 2 आ जाएगा, प्लस 5 इसकी गुणा इससे होगी तो ये हो जाएगा 5n माइनस 1। अब इसको हम सरल करते हैं, ध्यान देना आप, 2 3n² प्लस 5n माइनस 3, यहाँ पर होल स्क्वायर बन गया अपने पास, और a माइनस बी की घात 2 का क्या फॉर्मूला होता है, a² माइनस 2ab प्लस b² होता है ना। तो यहाँ n का स्क्वायर माइनस
2ab, तो 2a का मान है n, b का मान है 1 प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर ये आ जाएगा प्लस इस 5 की इसके अंदर गुणा कर दो, ये हो जाएगा 5n माइनस 5 और यहाँ बार ब्रैकेट के बाद प्लस का निशान है तो ये दोनों निशान सेम रहेंगे, ये प्लस रहेगा दूसरा क्या रहेगा माइनस। अब इस 3 की गुणा करनी है, ध्यान रखना इस 3 की गुणा केवल इससे करनी है, इससे नहीं करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर मैं एक ब्रैकेट बना देता हूँ, ये एक इस तरीके से ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट बना देते हैं, ठीक है, और फिर यहाँ पर हम एक और ब्रैकेट बना देते हैं, है ना, और इस माइनस की गुणा हमें इससे भी करनी होगी, ठीक है। यहाँ पर आप पूरा एक बड़ा ब्रैकेट लगा दो, इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे सरल करेंगे। तो देखो अब क्या आता है बेटा में हमारे पास 2 है, ये क्या आएगा 3n स्क्वायर प्लस 5n, इस 3 के अंदर गुणा करो, ठीक है, कितना आएगा 3n स्क्वायर, 3 की गुणा इससे करेंगे तो कितना आएगा 6n, और 3 की गुणा इससे करेंगे तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 3 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3। अब निशान क्या क्या आएंगे, देखो बार माइनस का निशान है तो ये सारे निशान चेंज हो जाएंगे, तो पहला निशान आएगा माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस, ठीक है, और ये भी निशान दोनों देखो ये बार माइनस है तो दोनों निशान चेंज हो जाएंगे, ये भी ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आएगा माइनस में 5n और ये आएगा प्लस में 5। सरल करो, 3n स्क्वायर से 3n स्क्वायर क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, 5n से ये 5n क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस, तो तुम्हारे पास बचेगा 6n माइनस 3 प्लस 5 बटा 2, 6n माइनस 3 प्लस 5 करोगे तो प्लस का 2 बटा 2 बचेगा, ठीक है। तो nवां पद कितना आ जाएगा आपके पास, nवां पद आ जाएगा 2, इसमें कॉमन ले लो तो 2 कॉमन लिया तो इधर बचेगा 3n प्लस 1 बटा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो nवां पद आ गया 3n प्लस 1। अब यहाँ हम n का मान 1 रखेंगे तो पहला पद आएगा, 2 रखेंगे तो दूसरा पद आएगा, 4 रखेंगे तो चौथा पद आएगा। तो हमें कौन सा पद निकालना था किताब में, हमें निकालना है इसका 25वां पद निकालना है, तो n की जगह 25 रख दो, तो n बराबर 25 रखने पर तो ये हो जाएगा a25 बराबर में हो जाएगा 3 गुणा 25 प्लस 1, 25 को 3 से गुणा करोगे तो 75 प्लस 1 और 75 में 1 जुड़ेगा तो ये कितना आ जाएगा 76। इसका मतलब इसका 25वां पद कितना हो जाएगा, 25वां पद इसका 76 हो जाएगा, 76 हो जाएगा। अब इसी सवाल को हम एक अलग तरीके से भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो हम ये जो उसका दूसरा तरीका है वो हमें एक और उदाहरण दे रखा है हमें, उसमें मैं आपको और बताता हूँ एक तरीका और, तो इस तरीके से भी हम इस सवाल को कर सकते हैं। तो उदाहरण है हमारा एक, अब कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण है वो मैं आपको करवा रहा हूँ। हमें एक सवाल दिया हुआ है, उदाहरण नंबर 18 है, उदाहरण नंबर 18 है। हमें दिया हुआ है कि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, तो हमें दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, तो हमें Sn बराबर में दे रखा है 4n माइनस n स्क्वायर, इसके n पदों का योगफल दे रखा है। अब उसने कहा है तो पहला पद क्या है, पहले 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, और फिर उसने कहा है कि इसी प्रकार 10वां और nवां पद भी ज्ञात करो। अब देखो ये क्या था, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल है, मतलब जैसे समांतर श्रेणी का पहला पद है a1, दूसरे पद को हम लिखते हैं a2 से, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ समांतर श्रेणी के पहले पद को लिखते हैं a1 से, दूसरे को a2 से, a3 से, a4 से, इस तरीके से हम पद लिखते हैं। जब यहाँ हम 1 लेंगे तो n बराबर में 1 रखने पर, तो n बराबर में 1 रखेंगे ना, तो S1 का देखो n की जगह 1 रख दो तो कितना आएगा 4 गुणा 1 माइनस 1 का स्क्वायर, इसको सरल करो, 4 एकम 4, 1 की घात 2 का मान होता है 1, 4 में से 1 गया 3। S1 का मतलब क्या हो गया, केवल एक पद का योग, मतलब पहले पद का योग, और पहला पद का योग केवल कितना है 3 है,
इसका मतलब a1 की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, अब n बराबर में 2 रखो, तो n बराबर में 2 रखने पर, तो इसमें n बराबर में 2 रखो, s2 का मान कितना हो गया 4 गुणा n की जगह 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4, 8 में से 4 गए कितना बचेगा 4। इसका मतलब अब दो पदों का योग कितना है 4 है। देखो यहाँ पर s1 का मतलब था कि a1 बराबर में आया 3, मतलब एक पद का योग। s2 का मतलब यहाँ पे क्या है, पहले दो पदों का योग, मतलब a1 प्लस a2 इनका योग कितना है, a1 प्लस a2 का योग है आपके पास 4। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि जो s1 जो a1 है वो पहला पद के बराबर ही है, इसका मतलब हमारे पास a की वैल्यू तो कितनी हो गई 3 हो गई। अब यदि s2 में से s1 घटा दूं, मैं क्या करूं, s2 में से s2 घटा दूं, मतलब 4 में से यदि मैं 3 घटा दूं तो ये 4 में से 3 घटेगा, तो ये अगला पद जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा पद हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे s2 माइनस s1, और s2 में से s1 घटाओगे ना तो आपके पास पद कौन सा बचेगा, a2 पद बचेगा, मतलब ठीक है ये वाला पद बचेगा। तो 4 में से आप घटा दो 3, और 4 में से 3 घटाओगे तो कितना बचा 1। इसका मतलब जो समांतर श्रेणी हमें दी हुई है उसमें जो प्रथम पद है वो तो है 3, और जो उससे अगला पद है वो कितना आपके पास 1। ठीक है, इसी प्रकार आप n = 3 रखो, n बराबर में 3 रखने पर, तो देखो s3 बराबर में कितना हो जाएगा 4 गुणा 3 माइनस 3 का स्क्वायर, 4 को 3 से गुणा करेंगे 12, 3 का स्क्वायर होता है 9, और 12 में से 9 गए कितने बचे, 12 में से 9 गए 3। अब ये s3 आया आपके पास, s3 आया, s3 का मतलब है उसके 3 पदों का योग, और उसके 3 पदों का योग कितना आया 3 आया। मतलब ये हुआ कि इसका पहला पद 3 था, 2 पदों का योग 4 आया, 3 पदों का योग 3 आया। तो अब हम क्या करेंगे, s3 में से s2 घटा देंगे तो हमारे पास अगला पद आ जाएगा a3। तो हमने क्या किया, s3 में से s2 घटा दिया, s3 का मान है 3 और s2 का मान है 4, और 4 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा -1 बचेगा। ठीक है ना, तो ये हमारे पास कितना आ गया -1 आ गया। तो इसका मतलब a3 का मान आ गया -1, तो इसका अगला पद हो गया -1। इसी तरीके से ये चलता रहेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हमने ये सारे के सारे जो पद थे वो निकाल लिए। अब इस सवाल में हमसे क्या पूछा है, इसने हमसे ये पूछा है कि इसका पहला पद क्या है, तो हम ये कहेंगे पहला पद होता है a, तो a का मान कितना है 3। पहले दो पदों का योग क्या है, तो पहले दो पदों का योग, तो पहले दो पदों का योग ये बताया था ना s2, इसको हम लिख सकते हैं a1 प्लस a2, तो पहले दो पदों का योग कितना है 4। फिर उसने कहा दूसरा पद क्या है, तो हम कहते हैं दूसरा पद, और दूसरा पद मैंने आपको बताया था a2 से लिखते हैं, और वो निकलेगा s3 में से s2 घटाने पर, तो s3 का मान है 4 और s2 का मान कितना है, s2 का मान है, अच्छा इसका दूसरा पद पूछा है s2 में से s1 घटाना है, और s2 का मान है 4 में से 3 घटाना है, तो दूसरा पद कितना हो जाएगा 1। अब उसने कहा है कि इसका 10वां और nवां पद ज्ञात कीजिए, तो हम लिखते हैं समांतर श्रेणी का nवां पद। तो समांतर श्रेणी का nवां पद का सूत्र क्या होता है, an बराबर में होता है a प्लस n माइनस 1 गुणा d। तो an बराबर में a का मान, प्रथम पद कितना है, a का मान है 3, n माइनस 1 गुणा d का मान कितना है, तो प्रथम पद 3 है, और d का मान मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1 में से 3 घटाओ, और 1 में से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा -2, तो d का मान है -2। तो an बराबर में आ गया 3, गुणा कर दो इसके अंदर, तो ये 2 को इससे गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2n, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 2, 3 और 2 जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2n। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया nवें पद का। अब तुम्हें निकालना है 10वां पद, तो n की जगह क्या करो 10 रख दो, तो 10वां पद,
तो n की जगह कितना रखो, यहाँ 10 रख दो, तो ये हो जाएगा 5 - 2 × 10, 5, 10 को 2 से गुणा करोगे तो 20, और 5 में से 20 घटाओगे तो ये आ जाएगा -15। इसका मतलब इसका जो 10वां पद है वो कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार इस सवाल को आपको करना है। तो आप एक बार इसको ध्यान से अच्छे तरीके से एक बार दोबारा इसको देख लेना, समझ आ जाएगा। इसी बाद में हम इसी क्रम में आगे एक उदाहरण और लेते हैं। ये कुछ अलग उदाहरण है इसलिए करवा देता हूँ, बाकी उदाहरण है वो आप स्वयं कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक उदाहरण मैं ले रहा हूँ, उदाहरण नंबर है 20। देखो ध्यान से पढ़ो इसको। क्वेश्चन में एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। तो हम एक सीढ़ी बना लेते हैं इस तरीके से। ये हमने एक सीढ़ी बनाई है और यहाँ पर एक डंडा है, ये डंडा मान लो लकड़ी का डंडा है, और ये डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। दूसरा डंडा यहाँ है और इनके बीच की दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर यहाँ एक डंडा और आएगा, उसके बीच की दूरी है 25 सेंटीमीटर। इस तरीके से चलते चलते यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये सारे डंडे आ जाएंगे। ठीक है, अब बात वो क्या कहता है, डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है। मतलब यहाँ पर लंबाई जितनी है उसमें मान लो कुछ कम हुआ, ये आया, तो फिर उतना ही कम इसमें होगा। मतलब जो कम होने की दर है वो समान है। मान लो यहाँ पर इसकी लंबाई 20 है और 2 घटा तो ये मान लो अगली बार 18 होगा, फिर 2 घटेगा तो कितना होगा, 16 होगा, फिर 2 घटेगा तो 14, 12, 10, इस तरीके से ये घटेगा। समान दर है। सबसे निचले डंडे की लंबाई है 45। तो ये सबसे नीचे की डंडा जो है उसकी लंबाई कितनी है, 45 सेंटीमीटर है। सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई है 25 सेंटीमीटर। तो ये जो सबसे ऊपर है उसकी लंबाई कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। मेरे कहने का मतलब है कि तुम्हें एक समांतर श्रेणी दी हुई है इस तरीके से, ठीक है, जिसका प्रथम पद कितना है, 45 है, और जिसका अंतिम पद है वो कितना है, 25 है। ये तुम्हें बात दी हुई है, प्रथम पद है 45 और अंतिम पद है 25, और इनके बीच की दूरी वो कितनी है, 25 है। अब कितना घट रहा है वो हमें पता नहीं, मतलब डी का मान हमें निकालना है कितना है वो हमें भी पता नहीं है। हमें तो बस इसका प्रथम पद दिया हुआ है और अंतिम पद दिया हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका प्रथम पद ए है वो तो है 45, और जो अंतिम पद है, यहाँ अंतिम पद का मतलब अंतिम जो डंडा है इसका, तो अंतिम पद जो है एल वो मान हमें दे रखा है 25 सेंटीमीटर। ये 2 बातें हमें दे रखी है। अब वो क्या कहता है, यदि ऊपरी और निचले डंडे के बीच की दूरी जो है वो 2.5 मीटर है, मतलब ये और ये इनके जो बीच की ये दूरी है, ये दूरी कितनी है, 2.5 मीटर है। ये दे रखी है सेंटीमीटर में और ये लंबाई दे रखी है मीटर में, तो इसको आप सेंटीमीटर में बदलो। तो 2.5 को आप क्या करो, 100 से गुणा कर दो। 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, 100 होते हैं, तो ये चेंज हो जाएगा। और इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा 2500, और एक अंक छोड़ कर पॉइंट है तो पॉइंट लगा दो, तो ये होगा 250। तो इसको और सरल करोगे तो ये हो जाएगा 250 सेंटीमीटर। इसका मतलब इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 250 सेंटीमीटर दूरी है। अब उसने क्या पूछा है, तो वो कहता है कि डंडों को बनाने के लिए कितनी लंबाई की लकड़ी लेना आवश्यक होगा। मतलब ये है कि हमें इसकी लंबाई, इन सब की लंबाई हमें क्या करनी है, जोड़नी है। जोड़ का मतलब है कि पहले की लंबाई है 45, फिर मान लो कुछ आई, फिर कुछ आई, इन सब का तुम्हें जोड़ करना है। तो कुल मिला के बात यह है कि आपको समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का जोड़ करना है। तो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल करना है, और समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का सूत्र होता है n/2a + l। तो देखो n का मान हमें पता नहीं कितना है, ये कितने अंक है पता नहीं, लेकिन हमें प्रथम पद पता है कितना है, 45। इसका मतलब a का मान है 45, और l का मान अंतिम पद कितना है, अंतिम पद है 25। इसका मतलब हमें यहाँ पर पदों की संख्या निकालनी है कितनी है। यदि n का मान आ जाए ना तो हमारे पास n पदों का योगफल आ जाएगा, और ये जो n पदों का योगफल है ना वही किसके बराबर है, इन सब डंडों की लंबाई के बराबर है। तो हम ये बात कह सकते हैं कि सभी डंडों की लंबाई का योग जो है वो बराबर किसके बराबर होगा, n पदों के योगफल के क्या होगा, बराबर होगा।
तो अब हम योग निकालने के लिए अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले आप ये देखो कि इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 250 सेंटीमीटर है और बीच में अंतर कितने कितने का है, 25 है। तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे डंडों की संख्या, डंडों की संख्या। देखो इस पहले डंडों को एक बार भूल जाओ, तो दूसरा डंडा कितनी ऊंचाई पर है, 25 पर है। तो टोटल लंबाई है 250, तो 250 में यदि हम 25 का भाग दे दें तो देखो कितना कितना गैप आ गया, ये 25, ये फर्स्ट गैप, ये सेकंड गैप, ये गैप आ रहे हैं जैसे, तो इसका भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। इसका मतलब बीच में टोटल कितने गैप है, 10 गैप है। अब देखो पहला गैप जो है उसमें इसको हमने गिन लिया, दूसरे गैप में हमने इसको गिन लिया, तीसरे गैप में हम इसको गिन लेंगे, इसी तरीके से हम सबको गिनते जाएंगे। तो लेकिन ये लास्ट वाला तो एक बच गया ना, तो इसमें हम एक +1 जोड़ देंगे और 10 और +1 कितना हो जाएगा, 11। इसका मतलब हमारे पास जो डंडों की संख्या है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, जिसको हम पदों की संख्या भी बोल सकते हैं, वो हमारे पास कितनी है, 11 आ गई। ये पहला पद, दूसरा, तीसरा और ये कितना है, 11 है। तो यहाँ पर हमें 11 पदों का योग ज्ञात करना है, तो यहाँ 11 रख दो, तो ये हो जाएगा 11/2। 45 में 25 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 70 में 2 का भाग कितनी बार जाता है, 35 बार। 11 को आप क्या करोगे, 35 से गुणा करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा 385। ठीक है, गुणा आप करके देख लेना, तो ये हो जाएगा 385। अब ये सारी लंबाई सेंटीमीटर में है, तो ये जो कंप्लीट जो 11 डंडे हैं, उन 11 डंडों की लंबाई कितनी हो जाएगी, 385 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इस तरीके से आप ये जो प्रश्नावली है 5.3 वो मैंने आपको कंप्लीट करा दी है। विविध के कुछ क्वेश्चन करवा दिए हैं, बाकी आप स्वयं कर सकते हो, इजी क्वेश्चन है। फिर भी आपको नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन और पेज नंबर डाल के भेज सकते हैं। तो आप वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने जो भी दोस्त हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।